बाद में यांग हाओ को उसके घर पर उसकी दो पत्नियां एरिये और युएर भोजन के लिए बुलाती हैं। इसी क्षण एक अलौकिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम बताता है कि मेजबान यांग हाओ ने मानक विपरीत लिंग के साथ जीवन के मूल स्रोत का मिश्रण पूरा कर लिया है, जिससे रोल गुड रिलेशन सिस्टम चालू हो गया है और उसे शारीरिक शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन में वृद्धि मिली है। यह वृद्धि यांग हाओ को प्रसन्न करती है क्योंकि उसे लगता है कि यह खतरनाक अराजक दुनिया में जीवित रहने के लिए नई पूंजी है। जल्द ही वांग अंकल, जो पहले यांग हाओ के दिवंगत पिता के साथ शिकार पर जाते थे, उसका धनुष मांगने आते हैं। वांग अंकल पहाड़ पर शिकार के लिए जाना चाहते हैं जहां भूखे और खतरनाक जानवर भरे हैं। यांग हाओ उनका धनुष देने से मना कर देता है और उनके साथ जाने की जिद करता है। उसकी पत्नियां खतरे के कारण उसे मना करती हैं, लेकिन यांग हाओ दृढ़ रहता है। वह जोर देकर कहता है कि घर में अनाज कम है और उनकी पत्नियों को जीवित रहने के लिए मांस का पोषण आवश्यक है। वह वांग अंकल के साथ एक हिस्सा साझा करने के बजाय अपनी योग्यता पर भरोसा करके शिकार करना चाहता है। वांग अंकल उसकी जिद देखकर उसे एक शर्त पर साथ ले जाने को तैयार हो जाते हैं कि वह पहाड़ पर उनके निर्देशों का पालन करेगा। शिकार पर यांग हाओ अपनी असाधारण तीरंदाजी का प्रदर्शन करता है। वह जंगली सुअर और भेड़ियों के हमले से अपने समूह को बचाता है और शानदार निशाने से अपने साथियों को आश्चर्यचकित कर देता है। हालांकि एक जगह पर खून की गंध अधिक होने के कारण उन्हें तेजी से वहां से निकलना पड़ता है। पहाड़ से लौटने पर शिकार के बंटवारे के दौरान यह तय होता है कि सबसे बड़ा हिस्सा यांग हाओ को मिलेगा, जिसमें दो सबसे अच्छी जांघें और पूरा भेड़िया शामिल है। कुछ लोग जैसे यांग अंकल शुरू में ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यांग हाओ के कौशल के सामने झुक जाते हैं। अगले दिन यांग हाओ अपनी एक टीम बनाकर शिकार पर जाता है। कुछ शिकारी जैसे टाई न्यू उसकी आलोचना करते हैं और उसे नौसिखिया समझते हैं। वे मानते हैं कि हाओ को पिछली बार केवल किस्मत से शिकार मिला था। हालांकि यांग हाओ अपनी टीम के साथ देर से लौटा है, लेकिन एक बड़ा हिरण और कुछ जंगली बकरियां लेकर आता है। उसके साथ ही बताते हैं कि यह सारा शिकार अकेले यांग हाओ ने अपनी अविश्वसनीय तीरंदाजी लगातार 3 तीर से किया है। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। रात को जब यांग हाओ घर पर अपनी पत्नियों के साथ ताजा हिरण का मांस खा रहा होता है तो दरवाजा खटखटाता है। ये वही शिकारी होते हैं जो पहले उसकी आलोचना कर रहे थे। वे सब यांग हाओ के पास मदद मांगने या उसके साथ शिकार के लिए अनुरोध लेकर आए हैं।